हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक एंड इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आपका एसी अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो किन रीज़न से, किन कारणों से वो कूलिंग नहीं करता है। यहाँ फ्रेंड्स, अब गर्मियों का मौसम लगभग आ गया है, बहुत जगह एसी स्टार्ट भी हो गया है। एसी का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो आप क्या क्या चेक कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं स्टेबलाइज़र का। एसी अगर है, बहुत सारा एसी क्लेम करता है कि आप बिना स्टेबलाइज़र का चला सकते हैं, लेकिन आपको एसी के साथ स्टेबलाइज़र अटैच करना चाहिए, क्योंकि स्टेबलाइज़र अटैच करने से कभी कुछ फॉल्ट होता है तो आपको सिर्फ स्टेबलाइज़र रिपेयर करना पड़ेगा, ना कि एसी यूनिट। पहला बात। और दूसरा बात ये है कि अगर रिक्वायर्ड वोल्टेज नहीं मिलता है एसी को, तो एसी का कंप्रेसर जो है स्टार्ट नहीं होता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है। उस हिसाब से आपको एसी का स्टेबलाइज़र लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर कम आ रहा है आपके घर में वोल्टेज, तो आपको 90 से 285 रेंज का जो स्टेबलाइज़र है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, उसको लेना चाहिए। और अगर 160 प्लस आता है, 170 प्लस आता है, 180 प्लस आता है, तो 160 से 285 290 तक का स्टेबलाइज़र आता है, उसको आपको परचेज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, काफ़ी सारा स्टेबलाइज़र का हमने अनबॉक्सिंग भी किया है, हम वीडियो लिंक दे देंगे, जाके आप देख सकते हैं। बाकी या तो एसी का अगर गैस कम हो गया है, गैस लीकेज है, तो उससे जो है आपके कूलिंग, एसी के कूलिंग पे इफ़ेक्ट करता है। आपका रूम जो है वेल पैक्ड होना चाहिए। अगर वेल पैक्ड होगा तो आपका एसी कूलिंग बहुत अच्छे से करेगा और आपके एसी में लोड भी कम पड़ेगा। रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे मेंटेन होने के बाद कंप्रेसर स्लो डाउन होगा, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो इसलिए आपका रूम जो है वेल पैक्ड होना चाहिए, एयर लीकेज ना हो तो ही बेहतर है। दूसरा फ्रेंड्स, कभी कभी कंप्रेसर ऊपर जो आउटडोर यूनिट रहता है, वहाँ पे कंप्रेसर जो है उसका कंडेंसर रहता है, कंडेंसर कभी कभी ख़राब हो जाता है। काफ़ी पुराना अगर एसी हो गया है तो कंडेंसर चेंज करके आप एसी के कंप्रेसर को स्टार्ट जो नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं होगा कंप्रेसर तो कूलिंग नहीं करेगा, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका एसी ठीक ठाक वर्क कर रहा है, आपने पिछले साल जो है एसी ऑफ कर दिया ठंडियों में, उसके बाद अगर आप एसी में जो फ़िल्टर लगा रहता है उसमें जो डस्ट पार्टिकल जमा रहता है, तो एयर फ्लो अच्छे से नहीं कर पाता, तो आपको एसी के फ़िल्टर को साफ़ ज़रूर करना चाहिए। एक वीडियो हमने बनाया है, तो चलिए एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि एसी के फ़िल्टर को कैसे साफ़ करते हैं, ताकि आप एक बेहतर कूलिंग एक्सपीरियंस ले पाएँ अपने एसी के साथ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एसी का इंडोर यूनिट है। फ़िल्टर को निकालने के पहले सेफ्टी के लिए आप जो है अनप्लग कर दीजिए पावर को। बाकी इसको आप ओपन करके, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी डस्ट हो गया है फ़िल्टर को। इसको आप बस प्रेस करिए, और ये फ़िल्टर फ्रेंड्स बाहर आ जाएगा। दोनों फ़िल्टर को आप निकाल लीजिए और इसके बाद इसको चलिए अब धुल देते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये फ़िल्टर है, काफ़ी डस्ट यहाँ पे जम गया है। हमने एक बार साफ़ किया था, इसको बस सिंपली टैप वाटर से आप इसको क्लीन कर दीजिए। फ़िल्टर को साफ़ करना फ्रेंड बहुत ज़रूरी है। इसमें डस्ट जम जाता है, जिसके वजह से एयर फ्लो नहीं हो पाता अच्छे से और कूलिंग कंप्रोमाइज़ होता है, और आप सोचेंगे कि कूलिंग नहीं हो रहा है, आप टेम्परेचर कम करेंगे, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो उससे अच्छा आप फ़िल्टर को साफ़ करते रहिए। फ्रेंड्स, फ़िल्टर को धो के सुखाने के बाद
ये जो यहाँ पे जाली देख रहे हैं, यहाँ पे आप ब्रश से साफ़ कर दीजिए, सूखा ब्रश से ये साफ़ कर दीजिए, जिसके वजह से कूलिंग जो है कंप्रोमाइज़ ना हो। उसके बाद कॉटन से भी आप कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो फ़िल्टर को आपने साफ़ किया है एक एक करके यहाँ पे प्लेस कर दीजिए बहुत ही आराम से, और यहाँ पे लॉक कर दीजिए। एक फ़िल्टर ये है, एक फ़िल्टर ये है। बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ब्लोअर को साफ़ करना है तो इसको भी आप खोल के साफ़ कर सकते हैं। ब्लोअर गंदा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉक है, लॉक खोल के आप साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप रेगुलर इंटरवल में 3 महीना में 4 महीने में जब भी लगे कि आपके फ़िल्टर में गंदा हो गया है, गंदा जम गया है, डस्ट पार्टिकल जम गया है, तो आप इसको इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ टेक एन इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सेव नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।